आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजेश खन्ना की स्टारडम के किस्से। इंडियन सिनेमा में पहली बार सुपरस्टार शब्द किसी एक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो थे हमारे प्यारे काका यानी राजेश खन्ना। उन्होंने भारतीय सिनेमा में पॉपुलैरिटी और स्टारडम का एक नया इतिहास रच दिया था। उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी, एक रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई दूसरा एक्टर तोड़ नहीं पाया। वो जितने दिखने में जितने खूबसूरत थे, उनका हेयर स्टाइल, सिर झुका के बोलने का अंदाज और कपड़े पहनने की शैली यंगस्टर्स के बीच तुरंत फैशन बन गई। 1969 से 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना का स्टारडम जिस ऊंचाई पे था, वैसा पागलपन भारतीय सिनेमा ने न उससे पहले कभी देखा था और ना ही उसके बाद। उस दौर में हिंदी फिल्म जगत में एक मशहूर कहावत चलती थी, ऊपर आका नीचे काका। कुछ किस्से उनके स्टारडम के हम जानते हैं। राजेश खन्ना की एक सफेद रंग की इम्पाला कार थी। जब भी वो किसी स्टूडियो या आउटडोर शूटिंग के लिए जाते, फैंस उनकी कार को घेर लेते थे। लड़कियां उनकी कार को लिपस्टिक के निशानों से पूरी तरह लाल कर देती थीं। माना जाता है कि कई बार फैंस उनकी कार के टायरों की धूल को अपनी मांग में सिंदूर या माथे पर तिलक की तरह लगा लेती थीं। देश भर से लाखों लड़कियां उन्हें प्रेम पत्र भेजती थीं, जिनमें से कई पत्र खून से लिखे होते थे। कुछ फैंस तो उनकी तस्वीरों को सामने रखकर शादी भी कर लेती थीं और उनके नाम का सिंदूर लगाने लगती थी। आराधना और कटी पतंग जैसी फिल्मों के रिलीज के दौरान स्थिति यह हो जाती थी कि जब वे डबिंग थिएटर या सिनेमा हॉल के आसपास पहुंचते तो सैकड़ों लड़कियां सुरक्षा घेरा तोड़कर उन पर टूट पड़ती थीं। उन्हें भीड़ से सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को विशेष सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता था। काका का पहनावा और उनका स्टाइल पूरे देश का फैशन स्टेटमेंट बन गया था। बंद गले का उनका विशेष कुर्ता और बेल्ट लगाने का अनोखा तरीका हर यंगस्टर कॉपी करना चाहता था। उस दौर की एक मशहूर घटना के अनुसार अस्पतालों में भर्ती बीमार मरीज राजेश खन्ना की फिल्में देखकर और उनके गाने सुनकर जल्दी ठीक होने का दावा करते थे। फिल्म आनंद के बाद तो लोग उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनका दौर जाने लगा और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का दौर आने लगा। इसी पे राजेश खन्ना का एक फेमस डायलॉग बोलते हैं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। एक्टर्स आते जाते रहेंगे, दौर भी आते रहेंगे, लेकिन राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना कोई दूसरा था और ना कोई होगा, और उनके जैसे स्टारडम ना किसी को मिला था और शायद ना किसी को मिलेगा।